तो ये है कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, चाहे वो उनके मीडिया को अलाउ करें ना करें। राइट। बिजली के दाम बढ़ गए, आटे चावल चीनी के दाम बढ़ गए, हर एक एसेंशियल कमोडिटी के दाम बढ़ गए। जो गोश्त खाते हैं भाई वो अब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गधे कुत्ते का खा रहे हैं, वो बिक रहा है। उनको नहीं पता होगा, खाने वाले को पता भी होगा। 1200 किलो, अब 1200 रुपए किलो मटन बिक रहा है सर। 1200 रुपए किलो मटन बिक रहा है, तो अब आप समझ लीजिए कि क्या क्या चल रहा है पाकिस्तान में। वैभव, एक और चीज बड़ा इशू है पाकिस्तान में कि अ, लोगों के अब मन में ख्याल आ रहा है कि जो हमारा अशराफिया है, जो हमारा हमारा जो क्रीम है, टॉप लेयर है हमारा, दे हैव अबैंडन्ड द कंट्री हम्म। एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। वो समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है, क्योंकि रोज खबर में आता है इसने ये बयान दे दिया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। अब आपने शुरू में जब सेंटो सिएटो ये सब एक्ट हुए थे, तो आपने बोला कि सब अमेरिका हमारा दोस्त है, ठीक है। फिर सिक्सटीज में आपने क्या करा, लेट फिफ्टीज अर्ली सिक्सटीज में आपने अमेरिका का चाइना के साथ हैंडशेक करवा दिया। राइट। बीच बीच में आपने दलाली खा ली, वो ठीक है, खा राइट। ली आपने, वो पाकिस्तान ने खा ली। फिर आप बैठ गए जाके चाइना की गोद में। अब तो आप पूरी चाइना के गोद में, चाइना ने आपको पाल लिया, अडॉप्ट कर लिया, आपको मुंह बोला बेटा बना लिया। आपने खूब पैसे लिए गल्फ से। कभी पाकिस्तानी अब पाकिस्तानियों को ये लगने लगा है कि भाई अगर चाइना, और वो लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे धीरे धीरे, कम लोग पूछ रहे हैं, 5-10%, लेकिन दे हैव स्टार्टेड आस्किंग। और ये पूछ रहे हैं वैभव कि अगर चाइना इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान में, तो क्यों कर रहा है? सिर्फ ये कहना कि भाई चीन अपना यार है, वो हबीब जालिब की नज्म थी ना, चीन अपना यार है उस पर जाने सार है। हम्म। ये हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर चाइना क्यों इन्वेस्ट कर। आप पूछिए ना, अगर कोई मेरे घर पे आता है, बोलता है मेजर साहब ये लीजिए 10 करोड़ रुपए, मैं कम से कम पूछूंगा तो कि साहब क्यों दे रहे हैं पैसा, आपको इसके एवज में क्या चाहिए। पाकिस्तान नहीं पूछता, पाकिस्तान कहता है 10 करोड़ जी लाओ, और हैं क्या? they have that the repercussions like a teenager using a credit card. I often like to give this analogy with Pakistan, but like a teenager using a credit card, जिसको कि कल वो क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं देना, स्वाइप करते रहो, शॉपिंग करते रहो, जब होगा तब देखी जाएगी, ठीक है। तो सर्कुलर डेट ऐसे ही बनता है, ये एटीट्यूड होता है नेशंस का, तब सर्कुलर डेट बनता है, इससे लिया उसके पैसे दिए, इससे लिया उसके पूरे करे। पाकिस्तान यही कर रहा है। अब जो आम आदमी है उसके लिए अब जीना, वैभव, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना जो कमा रहा है ना पाकिस्तान में, विच इज अ फेली डिसेंट सैलरी, आदमी वो जिंदा नहीं रह पा रहा, वो अपने बच्चों को खुराक नहीं दे पा रहा, वो बच्चों की फीस टाइम पे नहीं दे पा रहा, बहुत बुरे हाल है। और ये इमरान खान ने करे। और जो मैं डवटेल करता हूं पुराने क्वेश्चन पे कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि सऊदी ने नवाज शरीफ को बोला है कि चढ़ जाओ बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, चाबी दी है उसको। चाबी उसको दी है। और नवाज शरीफ के मतलब सऊदी के एहसान बड़े हैं नवाज पे। आपने 10 साल राइट। किसी को पाला है, और उस स्टाइल और उस स्टैंडर्ड से सिर्फ उसको नहीं पाला, उसके जो 40-50 लोग गए उनके लिए घर प्रोवाइड करा, उनको सैलरीज दी। तो ये सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्ट करा सऊदी अरेबिया ने। अब सऊदी अरेबिया ने जब नवाज को हटाया तो सऊदी अरेबिया ने ज्यादा नहीं करा, क्योंकि भाई उनको पाकिस्तान से मतलब था, कोई भी हो। पर जब से ये इमरान खान का दिमाग खराब हुआ है, और इमरान खान जाके फिर तुर्की की गोद में बैठ गया, अब उनको तो करना ही है, फिर दे हैव टू डू इट, सो दे आर पुलिंग आउट द स्ट्रिंग्स। वो तो होता ही है, देखो ये व्हीलिंग डीलिंग होती है इंटरनेशनल अफेयर्स में, दिस इज वेरी कॉमन। हम होते तो हम भी शायद वही करते हुए। तो अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये है कि इंडिया में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हुए हैं, इंडिया में बहुत सारी इंडिया की जंगें हुई हैं दूसरे मुल्कों से। लेकिन सर, मैंने कभी मुंबई शहर में कभी दाऊद इब्राहिम का, या बाजवा का, या इमरान खान का, या लेफ्टिनेंट जनरल फैज का, मतलब इनकी तस्वीरें कभी मैंने रोड पे नहीं देखी। लेकिन जो इंडिया का क्लोजेस्ट एलाई है, मतलब आज की तारीख में फ्रांस से ज्यादा क्लोज एलाई इंडिया का कोई भी नहीं है। ना ही रशिया बिल्कुल। है, ना ही अमेरिका है। आपको अगर वीटो की जरूरत पड़ती है सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो फ्रांस प्रोवाइड करता है, वो ना रशिया प्रोवाइड करता है, ना अमेरिका प्रोवाइड करता है। तो आपका जो सबसे क्लोजेस्ट एलाई है, आप उसके प्रेसिडेंट की तस्वीरें आप सड़कों पे लगा रहे हैं। तो क्या दाऊद इब्राहिम और जो बड़े बड़े जो टेररिस्ट हैं जिन्होंने आपके लाखों बंदे मार दिए हैं आज तक पिछले 70-72 साल में, उनसे भी गया गुजरा आदमी है इमैनुअल मैक्रो? इमैनुअल मैक्रोन ने कहा क्या? पहले तो इनको यही नहीं पता। उसने सिर्फ ये कहा कि मैं इससे अग्री करूं ना करूं, चार्ली हेब्डो कार्टून्स का,
फैक्ट ऑफ द मैटर इज वी हैव अ सर्टेन कल्चर इन आवर कंट्री। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, कोई किसी मजहब के हों, खासतौर से अगर मुस्लिम्स हों, अगर आपको पता है कि वहां पे वैसा है तो आप क्यों जाते हैं वहां पे? क्यों जाते हैं? आपको जाना भी है वहां पे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। देयर आर वास्ट मेजोरिटी ऑफ मे बी हार्ड वर्किंग पीपल। मैं कभी फ्रांस गया नहीं अपनी लाइफ में, तो मैं ऐसा कह नहीं सकता वैभव कि मुझे उसके बारे में ज्यादा नॉलेज है। लेकिन जितना पढ़ लिख के और फ्रेंच मीडिया की जो इंग्लिश में रिपोर्ट्स आती हैं वो पढ़ के कि इससे पता है क्या हो रहा है वैभव। मैं वापस बॉम्बे आऊंगा, मैं आपको फ्रांस से एक बात कहता हूँ कि यार फार राइट जो है ना, इट इज ऑलरेडी टेकन शेप इन यूरोप। फार राइट आ चुका है। अब ये पता है क्या करेंगे, इन्होंने बिल्डिंग में लगाए ना कार्टून, ये हर जगह लगाएंगे कार्टून। आप देख लेना, ये मैं आपको बता रहा हूं। और ये चीजें और यूरोपियन कंट्रीज में, क्योंकि आप अगर ये सोचते हैं ना, इनको मैं ये कहना चाहता हूं, ये बात मैं एक पाकिस्तानी फ्रेंड से भी बात कर रहा था, तो मैं उसको बता रहा था, मैंने बोला भाई ऐसा है कि आप ये मत सोचना कि यूरोपियन डर जाएंगे। ये वही कौम है यूरोपियंस की जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ाई लड़ी है इन्होंने, जो आपने नहीं लड़ी, ये इन्होंने लड़ी है। और आप खैर मनाएं कि ये लोग उस समय इस्लामिक वर्ल्ड जो था, ज्यादातर, नॉट ऑल बट ज्यादातर इससे परे था। इन्होंने आपस में इतनी मारकाट, करोड़ों लोग इन्होंने मार दिए था, करोड़ों लोग डिस्प्लेस कर दिए, लाखों दर लाखों, मिलियंस अपॉन मिलियंस इन्होंने मार काट दिए। इतना ज्यादा खून खराबा यूरोप में देखा है क्रूसेड के टाइम से, उसके पहले यूरोप हैज बीन अ वेरी वायलेंट प्लेस। अब इनको लगता है साहब कि अच्छी अच्छी यूरोपियन स्ट्रीट्स हैं, सब लोग सिविलाइज्ड हैं, यू नो, पीपल आर नाइस, हम फायदा उठा लेंगे, हम गुंडागर्दी कर लेंगे, यू नो, सड़क के बीच में हमें जो करना है हम कर लेंगे, यू नो, अपने जो भी है हम ये देखना। They don't understand Europeans are extremely violent people. They are the most violent people on earth. This entire colonial experience is European. भाई जो डच थे, जो इंग्लिश थे, जो फ्रेंच थे, जो पोर्चुगीज थे, ये कहां है ये सब मुल्क? फाशिज्म ने कहां जन्म लिया है? हिटलर कहां का था? यूरोपियंस तो पागल हैं बिल्कुल। ये तो अभी जाके थोड़ा सा टाई वाई पहन के शरीफ हुए हैं ये, कि गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून तो अब बोलना सीखा। मतलब एक, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, लोग ये ना सोचे कि यार अभी से गुड मॉर्निंग, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि अब ये तमीजदार हुए हैं। दिस हैज बीन अ वेरी वेरी, दे आर अ वेरी वायलेंट पीपल। और अगर इनको छेड़ा जाएगा दे विल कम बैक टू दैट वायलेंस। क्योंकि देखिए, जो ट्रू नेचर होता है ना किसी भी लोगों का, आपको क्या लगता है कि 70-75 साल में वो खत्म हो जाता है? ऐसा नहीं है। ट्रू नेचर इज ट्रू नेचर। वो नीचे दबा हुआ है, वो फिर उठ के आएगा। इससे क्या होगा? अच्छा, जो आपने सवाल पूछा कि साहब बंबई की सड़कों में, अगर मैं इसका सही दिल पे हाथ रख के जवाब वैभव दे दूं तो यहां पे लोग लिख देंगे संगी है ये, क्योंकि सच नहीं सुनना चाहते कोई। नोबडी वांट्स टू लिसन टू, ये बीजेपी का एजेंट है ना, ये तो आरएसएस का आदमी है। पर सच तो हमें बोलना पड़ेगा, राइट? हम कब तक बचेंगे? अब सच बोलना पड़ेगा। और सच यही है कि एक पॉपुलेशन है, राइट, जो उम्मा में बिलीव करती है। उनको यह नहीं पता कि फ्रांस है कहां, राइट? उसको यह नहीं पता कि फ्रांस के नेबर्स कौन है, फ्रांस में जबान कौन सी बोली जाती है, फ्रांस के बारे में। लेकिन एक लॉयल्टी है एक उम्मत के लिए, एक लार्जर। आप देखिए ना, मुनव्वर राणा की शायरी तो हमने भी पढ़ी है, और हमें भी अच्छा शायर। हमें क्या पता कि ऐसा सांप निकलेगा मुनव्वर राणा। हमें, आपको आई वाज, मतलब ठीक है, हमें पता था 2015 के बाद कि इसके जो आसार हैं ये थोड़े से गड़बड़ हैं। लेकिन फॉर अ पर्सन हु हैज वॉन द साहित्य कला एकेडमी अवार्ड, जो चाहे उसने 2015 में वापस कर दिया अवार्ड वापसी में, लेकिन एक उस दर्जे के शायर ने खुल के कहता है कि सपोर्ट्स बी हेडिंग। अब अगर आप मुझे या वैभव सिंह को संघी कह भी देंगे, हमें भाजपा का एजेंट कह भी देंगे, उससे मुनव्वर राणा और उसके साथियों का सच तो नहीं बदल जाएगा ना, कि सच उनका बदल जाएगा। सच तो नहीं बदलेगा। बात यही है, जो पोस्टर जमीन पर लगाए गए हैं मैक्रोन के, राइट? आपने, मैक्रोन ने गलत क्या बोल दिया भाई? मैक्रोन ने ये थोड़ा ना बोला कि नहीं पोस्टर जो कार्टून बने मोहम्मद साहब के मैं सपोर्ट करता हूं उसको। उसने ऐसा नहीं बोला। उसने बोला हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनकी कंट्री का कल्चर है, आपको नहीं पसंद है आप मत जाओ यार वहां पे, क्यों मारकाट बचा रहे हो? आप बोल दो कि तुम काफिर हो, नहीं जाते तुम्हारे पास, तुम्हें जाना भी है, तुम्हें एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी लेने हैं, तुम्हें वहां पे नौकरियां भी करनी है, तुम्हें शादियां भी करनी है, तुम्हें सिटीजनशिप भी लेनी है, तुम्हें जॉब्स करने हैं, तुम्हें बिजनेस करने हैं, और फिर तुम्हें वहां पे वही चीज फिर से तैयार करनी है
वही चीज जिसको हिंदी में कहते हैं उत्पन्न करनी है, जिसको तुम छोड़ के गए थे अपने मुल्क से इन द फर्स्ट प्लेस। अब वहां पे लीडर्स आ रहे हैं, मुस्लिम लीडर्स कह रहे हैं कि यूरोप में कि शरिया होना चाहिए। अरे इनका ये दिमाग से पैदल है क्या? ये कैसी बातें करते हैं लीडर्स जो यूरोप में है, कह रहे हैं कि शरिया होना चाहिए। भाई एक बात बताइए, शरिया है ना सऊदी में, सऊदी में जाके क्यों नहीं रहते हो? क्योंकि उनको पता है सऊदी में मुंह खोलेंगे तो जबान काट ली जाएगी, और वो ऑलमोस्ट 100% मुस्लिम मुल्क है, ऑलमोस्ट मुस्लिम कंट्री है सऊदी। आप जाके करो ना वहां पे, बहरीन में करो, आप करो कतर में, आप दुबई जैसी मेट्रोपॉलिटन और एडवांस सिटी में जाके करो ना एक बार। नहीं करोगे आप, क्योंकि वहां पे टॉलरेंस जीरो है, आप मुंह नहीं खोल सकते वहां पे। लेकिन यहां पे क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आपको वही फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा उठाना है, एजेंडा अपना वहां पे चलाना है, और फिर आपको विक्टिम कार्ड भी प्ले करना है। ये असली में स्टोरी चल रही है। अगर एक चीज इसमें ये भी है कि ये जो दोगलापन है, या जिसको अंग्रेजी में हिपोक्रेसी कहते हैं और उर्दू में मुनाफिकत, ये ये सारी जो है ना, ये इनकी टॉप लीडरशिप, मतलब वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो या स्पिरिचुअल लीडरशिप हो, वो सारी की सारी में ये चीज आती है। जैसे जब असदुद्दीन ओवैसी को ये कहा जाता था कि भाई सऊदी अरेबिया में जिस मस्जिद में मोहम्मद साहब नमाज पढ़ते थे, अगर उस मस्जिद को रिलोकेट किया जा सकता है, उसको गिरा करके, अगर जिस मस्जिद में जो जो पुरानी हिस्टोरिक इस्लामिक मॉस्क है, मोहम्मद साहब के टाइम के मॉस्क है, अगर उनको रिप्लेस किया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है, उनको डिमोलिश किया जा सकता है फॉर बिल्डिंग फ्लाईओवर्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर थिंग्स, तो बाबरी मस्जिद तो क्यों नहीं किया जा सकता है, विच इज बिल्ट ऑन अ डिस्प्यूटेड साइट विच ओरिजिनली वाज अ टेंपल साइट। तो ये ओवैसी जैसे लोग ये आर्गुमेंट देते हैं कि देखिए, हमको सऊदी अरेबिया से क्या लेना देना है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हमको हिंदुस्तान से लेना, सऊदी क्या करता है हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब फ्रांस में कुछ होता है तो उससे इनको फर्क पड़ जाता है। भाई, जो अगर तुमको वहां से फर्क नहीं पड़ता सऊदी अरेबिया से, तो तुम्हें रोहिंग्यास का फर्क क्यों पड़ता है? और तुम्हें फ्रांस में कोई क्या कर रहा है उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तो सर, ये जो दोगलापन है, जो कन्वीनियंस के हिसाब से ये स्विच कर लेते हैं, तो ये लीडरशिप है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये बैरिस्टर हैं। और ये बैरिस्टर्स का मुझे नहीं पता, जिन्ना वाज आल्सो अ बैरिस्टर, ओवैसी इज आल्सो अ बैरिस्टर, बोथ एजुकेटेड फ्रॉम यूके। और इवन जो सबसे रेडिकल इस्लामिस्ट बॉर्न इन दिस सेंचुरी, वन ऑफ द मोस्ट रेडिकल इस्लामिस्ट, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, he did his PhD from Heidelberg University। तो सर, ये जितने भी रेडिकल इस्लामिस्ट हैं पूरी दुनिया में, ये सारे के सारे ये तो वेस्टर्न एजुकेटेड है। तो ये तो बहुत बड़ा ये जो मिथ है कि अगर ये जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं करते हैं ऐसा, तो सर पार्टीशन तो पढ़े लिखे लोगों ने कराया था ना। जिन्ना के साथ सर जितने भी उनके साथी थे, इकबाल से लेकर के और अली ब्रदर से लेकर के, ये सारे के सारे दे ऑल वर लंदन बेस्ड पीपल। इंडिया में भी जो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर थे, उन्होंने कराया था, उन्होंने वोट दिया था, उन्होंने कैंपेन किया था मुस्लिम लीग के लिए। अदरवाइज एक रेडिकल मुसलमान होता तो वो एक शिया की लीडरशिप एक्सेप्ट कैसे करता? बहुत ऑब्वियस ही क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन है कि एक इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए 80% सुन्नी का अपने एक शिया लीडर बनाएंगे? आज 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 नहीं बनाते, आज से 70 साल पहले बनाया था उन्होंने। तो सर, ये जो हिपोक्रेसी, सर ये हिपोक्रेसी कहां से आती है? देखिए, ये हिपोक्रेसी एक्चुअली ये एक स्क्रीन सेवर है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कुछ और है, ये एक स्क्रीन सेवर है। अब ये जो कहते हैं ना कि भाई हमें सऊदी से क्या लेना, मैं एक एग्जांपल देता हूं। अ लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज्ड, अ लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज्ड दैट पाकिस्तान इजराइल को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता। देखिए, पाकिस्तान ये कहता है कि साहब उसने फिलिस्तीनियों का हक छीना है इजराइल ने, और गाजा वाजा एरिया में ऑक्यूपाइड एरियाज हैं, गोलान हाइट्स ऑक्यूपाई कर रखी हैं, हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनका हक मार रखा है, इसलिए हम उनको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, इजराइल को डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं देते। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। लेकिन डिस्प्यूट तो इनका भारत के साथ भी है। कश्मीर में भारत के साथ 4-4 लड़ाइयां लड़ रखी हैं, दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं। पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी कर रखा है। लेकिन आज भी पाकिस्तान यही बात कहता है कि भाई डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। इसमें पैलेस्टीन का कोई लेना देना है ही नहीं ये पाकिस्तान के रिकॉग्निशन से।
इट इज बिकॉज दे आर ज्यूज। ये लड़ाई रिलीजियस है। देखिए, हम, आपको पता है कुरान शरीफ में क्या लिखा है, अलग अलग हदीस हैं जो इसको वो करती हैं, होली बुक्स हैं, होली टेक्स्ट हैं, इस्लामिक होली टेक्स्ट। वेरेवर यू फाइंड द ज्यूज स्ले देम। और बोलता है ना, डे ऑफ जजमेंट वो यहूदी छुपेगा पत्थर के पीछे, तो पेड़ और जानवर जितने भी लोग हैं उंगली से इशारा करेंगे कि वहां पे यहूदी छुपा है पत्थर के पीछे, उसको मारो। थिंग्स टू दैट इफेक्ट। आई मे बी स्लाइटली ऑफ विद द ट्रांसलेशन, बट ये जो हेट्रेड है अगेंस्ट द ज्यू, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग, एंड दैट इज व्हाई दे वर वेरी सरप्राइज्ड। अरे भाई, आप अगर पाकिस्तान को एज अ कंट्री देखिए, आप ये कहते हैं ना कि इजराइल ने, पाकिस्तान की दलील ये है, पाकिस्तान का आर्ग्यूमेंट ये है कि यार इजराइलीज ने पैलेस्टीन का जमीन ले ली, तो भाई पाकिस्तान तो ये भी कहता है कि हमने पाकिस्तान की जमीन ले ली। पर पाकिस्तान, हमारा तो हाई कमीशन है पाकिस्तान का यहाँ पे, हमारा वहां पे, हमारा तो डिप्लोमेटिक रिलेशन चल रहा है। हमारी तो बड़ी बॉलीवुड मूवीज वो लोग आराम से देखते हैं, जो भी उनका रीजन है। बड़ी बात करते हैं ट्रैक 2 ट्रैक 3 होना चाहिए। क्यों? मैं वही बता रहा हूं वैभव, जो आपने बात बोली ना कि हमारा सऊदी से क्या लेना देना है, इनका सऊदी से हर एक चीज लेनी देनी है, लेकिन कन्वीनियंस वाला मामला है। किस आर्ग्यूमेंट में कौन सी चीज कन्वीनियंट है वो चीज बोलो। इस आर्ग्यूमेंट में जैसे फॉर एग्जांपल वो मोहम्मद साहब का घर जो था, आई थिंक उसको भी तोड़ा इन्होंने, रिलोकेट कराया, कुछ तोड़ ताड़ दिया उन्होंने। और एक जमाने में एमजे अकबर की किताब है शेड ऑफ सॉर्ड्स, उसमें लिखा है कि जब लोग जाते थे और मोहम्मद साहब का जो घर था या उनकी कब्र थी उसकी ओर देख के, जो हज पे जाते थे उसकी ओर देख के जब दुआ पढ़ते थे, तो वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो लोगों को कोड़े मारते थे कि मोहम्मद एक इंसान है, सजदा तुम सिर्फ खुदा के आगे करोगे। ठीक है, वो एक इस्लाम का है कि सजदे के काबिल सिर्फ खुदा है, अल्लाह है, ठीक है ना, वो अग्रीड, वो उनका है थ्योरी, तो वी रिस्पेक्ट दैट, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ओवैसी हर समय ये बोलेगा। ओवैसी से कल पूछ लो सबके सामने कि पैलेस्टीन के बारे में तुम्हारा क्या है। शुड इंडिया हैव डिप्लोमेटिक, शुड इंडिया हैव, आप ये पूछिए, शुड इंडिया हैव इट्स एम्बेसी इन जेरूसलम, पूछिए ना ओवैसी से। जो बैरिस्टर है ना लिंकन, इनका, इसको सांप सूंघ जाएगा वैभव, इसको सांप सूंघ जाएगा, कभी जवाब नहीं दे पाएगा, इसका हलक सूख जाएगा। लेकिन सब हमारे क्या लेना देना। तो ये दिस इज नॉट जस्ट डबल स्टैंडर्ड, ये सिर्फ मुनाफकत नहीं है, दिस इज इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। ये चोरी है, ये थेफ्ट है, ये रॉबरी है। आप आइडियाज की चोरी कर रहे हैं, आप लोगों को झूठ बोल रहे हैं सब कुछ। और ये जो है, मैं बता रहा हूं, इट इज रिलीजियस, हार्डकोर रिलीजियस, और कुछ नहीं है, ये रिलीजन का ही मामला है। और जब अब इन्होंने बोल दिया कि वी विल हैव, बहरीन ने ना, हाँ बहरीन, हाँ बहरीन ने बोल दिया कि भाई वील हैव रेगुलर दिस थिंग विद टाइज विद इजराइल। बाकी सऊदी ने भी बोल दिया कि यस वील आल्सो ट्राई, मिडल ईस्ट की काफी कंट्रीज। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो कह रहे हैं साहब कि किताब में तो कुछ और लिखा है, तुम कुछ और बोल रहे हो, यार ये क्या हो गया। सो एवरीथिंग इज गोइंग ऑरी वॉन्की फॉर देम, ये बात, ये सब। और it amazes us sometimes when beggars try to be choosers. लेकिन ये मतलब पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो इसकी नाकाम कोशिश करता रहता है कि कैसे भी करके we beggars become choosers, तो वो होने वाला तो नहीं है। So thank you so much sir for joining us for today's live session on Instagram. Thank you. ये जब आप क्लोज करेंगे, just make sure that you post it, like don't reject the option of posting this live session. मुझे सिखाते रहना, मुझे सब आता नहीं है भैया ये। Okay, you just close it, keep on, and you'll get to know. The moment you close it, you'll get to know that you have to keep the video. That's it. There will be option of keeping the video. All right, वैभव, and सारे दोस्त जो देख रहे हैं, जय हिंद, नमस्कार। Subscribe and share my